अदिति बोली, कृत्या से उत्पन्न दुख का नाश करने वाले प्रभु को नमस्कार है। कमल की माला को धारण करने वाले पुष्करमाली भगवान को नमस्कार है। परम मंगलकारी कल्याण स्वरूप आदि विधाता प्रभु आपको नमस्कार है। कमल नयन आपको नमस्कार है। पद्म नाभ आपको नमस्कार है। ब्रह्मा की उत्पत्ति के स्थान आदम जन्मा आपको नमस्कार है। प्रभु आप लक्ष्मीपति, इंद्रियों का दमन करने वाले, संयमों के द्वारा दर्शन पाने योग्य, हाथ में सुदर्शन चक्र धारण करने वाले एवं खड्ग तलवार धारण करने वाले आपको नमस्कार है। स्वामिन, आत्म ज्ञान के द्वारा यज्ञ करने वाले, योगियों के द्वारा ध्यान करने योग्य, योग की साधना करने वाले योगी, सत्य गुण, रजोगुण, तमोगुण से रहित किंतु दया आदि विशिष्ट गुणों से युक्त ब्रह्म रूपी श्री हरि भगवान को नमस्कार है। जिन आप परमेश्वर में सारा संसार स्थित है, किंतु जो संसार से दृश्य नहीं है, ऐसे स्थूल तथा अति सूक्ष्म आप शंखधारी देव को नमस्कार है। संपूर्ण जगत की अपेक्षा करने वाले प्राणी जिन आपके दर्शनों से वंचित रहते हैं, आपका वे दर्शन नहीं कर पाते, परंतु जिन्होंने जगत की अपेक्षा नहीं की, उन्हें आप उनके हृदय में स्थित देखते हैं। आपकी ज्योति बाहर है एवं अलक्ष्य है, सर्वोत्तम ज्योति है। ये सारा जगत आप में स्थित है, आपसे उत्पन्न होता है और आपका ही है। जगत के देवता उन आपको नमस्कार है जो आप सबके आदि में प्रजापति रहे हैं तथा पितरों के श्रेष्ठ स्वामी हैं, देवताओं के स्वामी हैं। उन आप श्री कृष्ण को बार बार नमस्कार है। जो प्रवृत्त एवं निर्वृत्त कर्मों से विरक्त तथा स्वर्ग और मोक्ष के फल के देने वाले हैं, उन गदा धारण करने वाले भगवान को नमस्कार है। जो स्मरण करने वाले के सारे पाप नष्ट कर देते हैं, उन विशुद्ध हरि मेधा को मेरा नमस्कार है। जो प्राणी अविनाशी भगवान को अखिल आधार, ईशान एवं अज के रूप में देखते हैं, वे कभी भी जन्म मरण को नहीं प्राप्त होते। प्रभु, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। आपकी आराधना यज्ञ द्वारा होती है। आप यज्ञ की मूर्ति हैं, यज्ञ में आपकी स्थिति है। यज्ञ पुरुष आप ईश्वर प्रभु विष्णु को मैं नमस्कार करती हूँ। वेदों में आपका गुणगान हुआ है, इसे वेदज्ञ गाते हैं। आप विद्वत जनों के आश्रय हैं, वेदों से जानने योग्य हैं एवं नित्य स्वरूप हैं। आप विष्णु को मेरा नमस्कार है। विश्व जिनसे सम उद्भूत हुआ है और जिनमें विलीन होगा तथा जो विश्व के उद्भव एवं प्रतिष्ठा के स्वरूप है, उन महान आत्मा परमात्मा को मेरा नमस्कार है। जिनके द्वारा माया जाल से बंधा हुआ ब्रह्मा से लेकर चराचर विश्व व्याप्त है, उन उपेंद्र भगवान को मैं नमस्कार करती हूँ। जो ईश्वर जल स्वरूप में स्थित होकर अखिल विश्व का भरण करते हैं, उन विश्वपति एवं प्रजापति विष्णु को मैं नमस्कार करती हूँ। जो सूर्य रूपी उपेंद्र असुर में रात्रि से उत्पन्न रूपधारी तम का विनाश करते हैं, मैं उनको प्रणाम करती हूँ। जिनकी सूर्य तथा चंद्रमा रूप दोनों आंखें समस्त लोगों के शुभ अशुभ कर्मों को सतत देखती रहती हैं, उन उपेंद्र को मैं नमस्कार करती हूँ। जिन सर्वेश्वर के विषय में मेरा ये समस्त उद्धार सत्य है, असत्य नहीं है, उन अजन्मा अव्यय एवं सृष्टा विष्णु को मैं नमस्कार करती हूँ। हे जनार्दन, यदि मैंने ये सत्य कहा है तो उस सत्य के प्रभाव से मेरे मन की सारी अभिलाषाएं पूर्ण हो जाएं। इस प्रकार स्तुति किए जाने पर समस्त प्राणियों की दृष्टि पथ में न आने वाली भगवान वासुदेव उनके सामने प्रकट हो गए और उनसे इस प्रकार बोले, धर्मज्ञ, धर्म के मर्म को जानने वाली अदिति, तुम मुझसे जिन मनचाही कामनाओं की पूर्ति चाहती हो, उन्हें तुम मेरी कृपा से प्राप्त करोगी, इसमें कोई संदेह नहीं। महाभागे, सुनो, तुम्हारे मन में जिन वरों की इच्छा है उन्हें तुम मुझसे मांगो, क्योंकि मेरे दर्शन करने का फल कभी व्यर्थ नहीं होता।
तुम्हारे इस वन में रहकर जो 3 रातों तक निवास करेगा उसकी सभी मनचाही कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। जो मनुष्य दूर देश में स्थित रहकर भी तुम्हारे इस वन का स्मरण करेगा वह परम धाम को प्राप्त कर लेगा। फिर यहाँ रहने वाले मनुष्य को परम धाम की प्राप्ति हो जाए, इसमें क्या आश्चर्य है। जो मानव इस स्थान पर 5, 3 अथवा 2 या 1 ही ब्राह्मण की श्रद्धापूर्वक भोजन कराएगा वह उत्तम गति मोक्ष को प्राप्त कर लेगा। अदिति ने कहा, भक्त वत्सल देव, यदि आप मेरी भक्ति से मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो मेरा पुत्र इंद्र तीनों लोकों का स्वामी हो जाए। असुरों ने उसके राज्य को तथा यज्ञ में मिलने वाले भाग को छीन लिया है। अतः वरदाता प्रभु, आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो मेरा पुत्र उसे राज्य को प्राप्त कर ले। केशव, मेरे पुत्र के राज्य के असुरों द्वारा छीने जाने का मुझे दुख नहीं है, किंतु उनके प्राप्त होने वाले उचित भाग का छिन जाना मेरे हृदय को क्रीद रहा है। भगवान जी बोले, देवी, तुम्हारी इच्छा के अनुकूल मैंने तुम्हारे ऊपर कृपा प्रसाद प्रकट किया है। सुनो, कश्यप से तुम्हारे घर में मैं अपने अंश से जन्म लूंगा और तुम्हारी कोख से जन्म लेकर फिर तुम्हारे जितने शत्रु हैं उन सभी का वध करूंगा। नंदिनी, तुम शोक छोड़कर स्वस्थ हो जाओ। अदिति ने कहा, देव देवेश, आप मुझ पर प्रसन्न हो। विश्व भावन, आपको मेरा नमस्कार है। हे केशव, हे ईश, आप विश्व के उत्पत्ति स्थान और ईश्वर हैं। जिन आप प्रभु से सारा संसार प्रतिष्ठित है, उन आपके भार को मैं अपनी कोख में वहन नहीं कर सकूंगी। तो भगवान जी ने कहा, नंदिनी, मैं स्वयं अपना और तुम्हारा दोनों का भार वहन कर लूँगा। मैं तुम्हें पीड़ा नहीं करूँगा, तुम्हारा कल्याण हो। अब मैं जाता हूँ। ये कहकर भगवान के चले जाने पर अदिति ने गर्भ को धारण कर लिया। भगवान के गर्भ में आ जाने पर सारी पृथ्वी डगमगा गई। बड़े बड़े पर्वत हिलने लगे, विशाल समुद्र विक्षुब्ध हो गया। अदिति जहाँ जहाँ जाती या पैर रखती वहाँ वहाँ की पृथ्वी भार के कारण झुक जाती। जैसा कि ब्रह्मा ने बतलाया था, मधुसूदन के गर्भ में आने पर सभी दैत्यों के तेज की हानि हो गई।